सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है कारक प्रकरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कारक की जो परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे कि कारक कहते किसे हैं। अर्थात हिंदी और संस्कृत में कारक प्रकरण समान ही है, लेकिन उसमें परिभाषा के संबंध में थोड़ा सा संस्कृत में हम परिभाषा रखें तो उचित होगा। तो इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है, क्रिया जनकत्वम कारकम कथ्यते। इसका तात्पर्य है कि क्रिया का जनक कारक कहलाता है। अर्थात जिससे क्रिया की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। चाहे तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो क्रिया में सहायक होता है, जो क्रिया में सहायक होता है उसे हम कहते हैं कारक। कारक के भेद के संबंध में, कारक के भेद के संबंध में संस्कृत में कारक के 6 भेद माने गए हैं, तो उसको भी हम संस्कृत में ही लिखेंगे। संस्कृते षट् कारकाणि सन्ति, यानी संस्कृत में 6 कारक होते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। सर्वप्रथम कर्ता कारक, उसके बाद कर्म कारक, नंबर 3 पर है करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 पर है अपादान कारक, और नंबर 6 पर है अधिकरण कारक। इस प्रकार से कारक के जो 6 भेद है उनका नामांकन किया गया है। अब इसमें एक और है जिसको माना जाता है संबंध। इस संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसको कारक नहीं माना जाता है, लेकिन इसको दर्शाने के लिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं और 6 कारक है। संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, परंतु इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जरूर किया जाता है। इसके जो चिन्ह है वो इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, या इसको हम पृथक भी कह सकते हैं, और अधिकरण में मैं, पे और पर। इसी प्रकार से इसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान में
पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें एक और विभक्ति बच जाती है, षष्ठी विभक्ति। तो हमने यहां पर लिखा है संबंध है, इसको कारक नहीं माना जाता है, परंतु इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर संबंध कारक में कौन सी विभक्ति रहेगी? षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार से ये कारक का एक परिचय है। तत्पश्चात हम कारक के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि विभक्ति संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति के बारे में अध्ययन करने के लिए एक वाक्य है, रामः पुस्तकं पठति। अब जो प्रश्न आएगा वो ऐसे रेखांकित किया हुआ आएगा, रामः पुस्तकं पठति, अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ये जो रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद में आपसे पूछा जाएगा, दो प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें विभक्ति कौन सी है, और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसका कारणम, यानी विभक्ति कौन सी है और उसका कारण क्या है। तो कारकों के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कर्ता है वो कर्ता है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले जो है किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। तो यहां पर राम है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है, अर्थात यहां पर कर्ता कौन है? राम है। इसलिए ये राम शब्द में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा प्रथमा विभक्ति। किसमें है? राम शब्द में, राम शब्द में प्रथमा विभक्ति। फिर इसका कारण क्या है? कारणम में लिखना पड़ेगा कि कर्ता कारक योगे प्रथमा, अर्थात कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में नंबर 2 पर आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का मतलब होता है यहां पर कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम इसको ध्यान में रखने के लिए यहां पर कर्म कारक रखते हैं। फिर इससे जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ऐसा बनेगा, जैसे यहां पर प्रथमा विभक्ति के बारे में है उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति के बारे में प्रश्न बनेगा। जैसे सोहना विद्यालयम गच्छति। सोहन है वो विद्यालय जाता है। अब कर्ता को जो चीज इच्छित होती है वो होता है कर्म। तो कर्ता यहां पर सोहन है और सोहन को क्या पसंद है? विद्यालय जाना। इसलिए विद्यालय शब्द में कौन सी कारक हो गया? कर्म कारक। और इसके कारण इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो ये भी रेखांकित किया हुआ आएगा और आपको इसको इसी प्रकार से लिखना है। विभक्ति कौन सी रहेगी इसमें? द्वितीय। और कारणम में क्या रहेगा? कर्म कारक योगे द्वितीय। ये इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति।
अब कुछ ऐसे शब्द भी है जब वो शब्द आते हैं तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वो शब्द कौन कौन से हैं, उन शब्दों के बारे में हम परिचय करेंगे। तो सबसे पहले वो शब्द देख लेते हैं कौन कौन से शब्द है। पहला शब्द है अभितः, उसके बाद है परितः, समया, निक्सा। इन शब्दों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे वो देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। अब यहां पर जो रेखांकित किया हुआ आएगा इसमें द्वितीय विभक्ति है, और इस द्वितीय विभक्ति का कारण है कि यह अभितः शब्द, जो भी शब्द यहां आएगा वो उससे पहले द्वितीय विभक्ति आएगी। तो ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं अभितः, परितः, समया, निक्सा, इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। यह हमें ध्यान रखना है। इसका भी वापस इसको हम लिखेंगे तो अभितः शब्द के योग के कारण यहां पर द्वितीय विभक्ति आई है। तो हम यहां पर लिखेंगे विद्यालय शब्द है विद्यालयम, इसमें विभक्ति रहेगी द्वितीया। और इसका जो कारणम हो जाएगा अभितः शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्ति, यानी कि अभितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से दूसरा शब्द, इसका अर्थ भी थोड़ा जान लीजिए। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः शब्द का अर्थ होता है चारों ओर। तो दूसरा शब्द अपने पास में है परितः। जैसे ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, और क्षेत्राणि यानी बहुत सारे खेत। गांव के चारों ओर बहुत सारे खेत है। तो यहां पर ग्रामम शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ आएगा, और इसी में यही पूछा जाएगा कि यहां पर विभक्ति कौन सी है और उसका कारण कौन सा है। तो विभक्ति हो जाएगी ग्रामम शब्द में द्वितीया, और इसका कारणम हो जाएगा परितः शब्दस्य योगे द्वितीया। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है समया और निक्सा। इन दोनों का अर्थ है वो एक ही है, समीप या निकट, समीप या निकट। तो इसका जो वाक्य आएगा वो इस प्रकार से आएगा।
ग्रामम समया या निक्षा देवालयम अस्ति। गांव के समीप या निकट मंदिर है। यहां पर भी रेखांकित किया हुआ आएगा ग्रामम शब्द, और इसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और उसका क्या कारण है। तो इसका भी हमें लिखना पड़ेगा। ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और उसका कारणम है समया शब्दस्य योगे द्वितीय, यानी कि समया या निक्षा शब्द जब भी आता है तो उसके साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के संबंध में प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा रामः कलमेन लिखति। यानी राम है वो कलम से लिखता है। यहां पर जो रेखांकित किया हुआ आएगा उसमें आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो कलमेन शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है और उसका क्या कारण है। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा कलमेन शब्द में तृतीय विभक्ति है और उसका कारणम है करण कारक योगे। उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के लिए कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो शब्द है नमः शब्द। नमा शब्द जब भी आता है तो इसके साथ में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। इसका जो वाक्य बनेगा वो वाक्य बनेगा गणेशाय नमः। तो इसके बारे में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गणेशाय शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है और उसका क्या कारण है। तो नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो आपको इसका लिखना पड़ेगा गणेशाय शब्द में विभक्ति रहेगी चतुर्थी और इसका कारणम नमा शब्दस्य योगे। नमा शब्दस्य योगे चतुर्थी। उसके बाद में पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जो है वो आती है अधिकरण।
सॉरी अपादान कारक में अपादान का मतलब होता है पृथक होना या अलग होना, पृथक या अलग होना, यानी जो वस्तु जहां से अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके जो वाक्य है वो किस प्रकार से आएंगे देख लीजिए। जैसे वाक्य है वृक्षात् पत्राणि पतति। ये जो वाक्य है इस वाक्य में वृक्षात् पत्राणि पतति अर्थात वृक्ष से पत्ता गिरता है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये वृक्षा शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा वृक्षात् शब्द है, इसमें विभक्ति है पंचमी और इसका कारणम है अपादान कारक योगे कारणात्। अपादान कारक के योग के कारण यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका एक और वाक्य देखते हैं, गंगा हिमालयात उद्भवती। उद्भवती का मतलब होता है निकलती है। गंगा है वो हिमालय से निकलती है, अर्थात गंगा नदी हिमालय से अलग होती है, इसलिए यहां पर हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है वो विभक्ति रहेगी हिमालयात शब्द में पंचमी विभक्ति और इसका कारणम रहेगा अपादान योगे कारणात्, यानी अपादान के योग के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि उसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, परंतु क्लोज कर दिए, चल रहा है।